हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड यूनिक। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका वोकेशनल एजुकेशन, राइट। और ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे वोकेशनल एजुकेशन से, एक ऐसी एजुकेशन जहाँ पे हम एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए और एक उसे उसका वही चीज़ प्रोफेशन बना देते हैं, उसे एकदम एक्सपर्ट बना देते हैं उस चीज़ में। इसी को हम बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। तो इसके बारे में थोड़ी सी लाइन पढ़ लेते हैं और इस पूरे सेशन में हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वोकेशनल एजुकेशन से। वोकेशनल एजुकेशन इज द एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर वर्क इन अ स्पेसिफिक ट्रेड, अ क्राफ्ट, एज अ टेक्नीशियन और इन प्रोफेशनल वोकेशन सच एज इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, नर्सिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और लॉ। यहाँ पे क्राफ्ट वोकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आपका ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क और भी सिल्वर मिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यूजली देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रेड और ऑक्यूपेशन के थ्रू हम तैयार करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को। ठीक है, अब ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, समटाइम्स हम इन्हें कैरियर एजुकेशन और आपका टेक्निकल एजुकेशन भी कहते हैं। देखो, कैरियर एजुकेशन, आपको एक करियर में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हाई पोस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एक वोकेशनल एजुकेशन गेन करनी पड़ेगी। और टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप एक इंजीनियर हो और एक परफेक्ट चाहते हो, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, तो ऑब्वियसली आपका टेक्निकल एजुकेशन हम उस चीज़ के लिए कह सकते हैं। नाउ वोकेशनल एजुकेशन यूजुअली एक क्लासरूम एरिया में ली जाती है, यानी कि क्लासरूम सेटअप में इसे लिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन है, ये आपकी सेकेंडरी भी हो सकती है, पोस्ट सेकेंडरी भी हो सकती है और फर्दर एजुकेशन यानी कि आपकी FE और हायर एजुकेशन लेवल की भी हो सकती है। अगर हम बात करें पोस्ट सेकेंडरी लेवल की, जो कि आपको हायर इंस्टीट्यूट, टेक्निकल स्कूल्स, कम्युनिटी कॉलेज और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अचीव करनी पड़ती है, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से यूजली एक क्लासरूम सेटअप में ली जाती है। और आप बोल सकते हो एक जॉब साइट पे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो एक एक्सपर्ट बन सके किसी चीज़ में, ओके, इस्टेब्लिश कर सके अपना प्रोफेशन, राइट। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेवलपमेंट हो चुका है साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो इसे देखते हुए इंडियन जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा रिच है, राइट। हमें बहुत सारी रिसोर्सेज देखने के लिए मिलती हैं, तो इसके लिए बढ़ जाना, डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा फोकस हो जाना वोकेशनल एजुकेशन पे, ये रिक्वायरमेंट है इंडिया की। ओके, सो यहाँ पे हमें आवर्स चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए, तभी हम किस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ। अब वोकेशनल एजुकेशन इज कंसर्न विद द ट्रेनिंग ऑफ वोकेशन, इट रिलेट्स टू प्रोडक्टिविटी। देखो, कोई भी चीज़ के लिए कोई इंडिविजुअल वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करता है फॉर जॉब्स। अब जब उसे जॉब मिलेगी, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा अच्छा हो गया। अब कोई इंसान, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसे बहुत अच्छी चीज़ आ गई कोई, तो उस चीज़ में उसे एक्सपर्ट हो गया और उसकी जो पहले जॉब मिलने की चांसेस बहुत कम थी, लेकिन अब वही जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा हो गई। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन ब्रॉडनिंग ऑफ हॉरिजन, उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सकता है, अब ज़्यादा चांसेस है। पहले उस जॉब नहीं मिल रही थी, बट अब उसने वोकेशनल एजुकेशन गेन कर ली है, तो उससे ज़्यादा चांसेस हैं आपकी जॉब मिलने में, राइट। सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं वोकेशनल एजुकेशन को जब हम मिक्स कर देते हैं जनरल एजुकेशन से। जनरल एजुकेशन यूजली जो आप अपने स्कूल से अचीव करते हैं, उसमें वोकेशनल एजुकेशन को जब मिक्स कर देते हैं तो इस एजुकेशन को जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ जो एजुकेशन है, यूजुअली हम क्या करते हैं, जो जनरल एजुकेशन है उसके जो स्किल्स हैं उसमें मैनुअल स्किल्स ऐड कर देती है आपकी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग इन सम वोकेशन एट अ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल विद जनरल एजुकेशन। तो एक पर्सन जिसके पास वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक एरिया में काफ़ी ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन है, या सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसके पास, और उसने अपनी जनरल एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ
according to the recommendation of Secondary Education Commission, the aim of vocationalization of education is to improve the vocational efficiency of the student. यहाँ पे आपको लाइक डाइवर्सिफाइड कोर्स और मल्टीपर्पज़ स्कूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे. अब यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशनल कमीशन है, जो कि आई आपकी 1966 में पॉइंटेड आउट, वोकलाइजेशन कैन ब्रिंग एजुकेशन इनटू क्लोजर रिलेशनशिप विद द प्रोडक्टिविटी. इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करिए. क्यों? देखो, कोई पर्सन आपका बहुत अच्छा लाइक जितना भी उसका वोकलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया उसे जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे. तो अगर वही चीज़ वो एग्रीकल्चर पे लगाएगा, एक टेक्निकल एजुकेशन पे लगाएगा एट द यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियसली उसे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा. राइट. अब हम यहाँ पे बात करेंगे द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेटिंग एंड इट रिसीव्स formulation gave stress on the introduction of systematics, well planned and rigorously implementing process of vocational education. यहाँ पे हम aims और objectives के बारे में अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं according to the national policy of education in 1986. To develop a healthy attitude among students toward work and life. अगर vocationalization of education होगा तो कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट, उसका जो माइंड है हेल्दी एटीट्यूड देखने के लिए मिलेगा टुवर्ड्स वर्क और लाइफ. इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ज़्यादा चांसेस होंगे जॉब मिलने के, तो ऑब्वियसली उसे एक माइंडसेट काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि मुझे जॉब मिलेगी. रिड्यूस करेगा मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल मैन पावर. राइट. यहाँ पे प्रोवाइड करेगा लाइक अब हम हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं विदाउट पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पस. ओके, विदाउट कोई लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है उसी में आप वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करो, तो उसी वाली चीज़ में अगर आप करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी गेन होगा और आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी. ओके, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर आइडेंटिफाई वोकेशन स्पैनिंग सेवरल एरियाज ऑफ एक्टिविटी एंड एम्फेसिस एंड वोकलाइजेशन वोकेशनल एजुकेशन विल बी ऑल्सो बी डेवलप्ड ऑफ एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड स्किल for entrepreneurship and self employment. Now हम बात कर रहे हैं like 7th और 8th point की, to provide opportunities to fulfill the need of women, rural and tribal student and the deprived sections of the society. जितने भी नीड्स हैं वुमेंस की उन्हें फुलफिल कर पाएँ वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू. रूरल और ट्राइबल स्टूडेंट्स की भी जो नीड्स हैं उन्हें भी हम पूरा कर पाएँ. जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, कैरियर इम्प्रूवमेंट है, ये सारी चीज़ें हम वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कर पाए. ओके, और जितना भी गैप्स है ना उन सारी चीज़ों को हटा पाए. अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उससे इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द कंट्री. कैसे इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग आपके इंडिया में हैं, तो ओबियसली प्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्न कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल आपकी कंट्री का बढ़ेगा ही. टू रेज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होगा. वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को डेवलप करेंगे, मैन पावर को कम से कम यूटिलाइज करेगा और में लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल है, वो एक स्किल्ड और टेक्निकल होगा. ओके, सो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे. टू मेक द यूज़ ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स. देखो, दिमाग चला के करेंगे, कोई चीज़ एक्सपर्ट करता है वो अलग होती है और कोई चीज़ आप खुद करते हो तो वो चीज़ बिल्कुल ही अलग होती है. राइट. To exploit the scientific and technical knowledge for betterment of the society, और इससे हमारी जो सोसाइटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. To generate in people a love and appreciation for work, और इसके थ्रू जो एक लव है, इंटरेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अपने वर्क को लेकर, अपनी लाइफ को लेके. नीड ऑफ वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. अब नीड क्या रही इस पूरे ही वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, तो देखो वैसे तो रेफर करा जाता है इसे एज अ सिस्टम और अ कोर्स ऑफ स्टडी दैट प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर जॉब. ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, और लाइक ऑन द बेसिस ऑफ
प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इंडिया में यूजुअली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता, उन्हें थ्योरीज और जितनी भी आपकी बुक्स में थ्योरीज लिखी जाती है ना उस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर पढ़ाई में यही करा जाता है। अगर मैं बात करूँ पुराने टाइम की, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, पहले तो पढ़ाई होती नहीं थी, ठीक है, फिर उसके बाद एंड ऑन हुई, तो वो जितने भी लाइक बिफोर हम ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं स्कल्पचर्स होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुकुल का ट्रेडिशन आया। लेकिन ये गुरुकुल का ट्रेडिशन जो था सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए था, यानी कि बहुत ऊंची कास्ट वाले लोग ही पढ़ सकते हैं, और कोई कम्युनिटी से आप बिलोंग कर सकते हो आपको पढ़ने का हक नहीं है, राइट। तो वो एक इनइक्वालिटी थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता गया, ठीक है, आपको स्किल मैन, वहाँ पे क्या होता था, अब लाइक से ब्राह्मण्स पढ़ते थे, बाकी सारे लोगों का क्या होगा, तो बाकी सारे लोग ऐसे थे कि अगर आप क्षत्रियराज हैं तो आप मतलब क्षत्रियराज ही बन के आएंगे। अगर आपके फादर एक पॉटर है तो आप में वो स्किल खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी, आप कहीं बाहर सीखने नहीं गए, आपने अपने फादर्स को ही देखा और आपको बनाना आ गया, ठीक है, एक पॉटरी का जो काम होता है। अगर आपकी मदर सीविंग करती हैं या बहुत सारी चीज़ें, कोई कुक था तो वो कुक ही रहा, तो ये सारी चीज़ें ये उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐड ऑन हो गया, ठीक है। लेकिन जब वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं तो आप जो चाहे प्रोफेशन उसमें लाइक एक्सपर्ट हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो हमने ये वाली चीज़ देखी पुराने टाइम में। आफ्टर, अब यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द नेचर ऑफ एजुकेशन चेंज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेनी ट्रेड्स बिकम redundant and new employment opportunities began to emerge, and there was a change in the way of earning for the livelihood of the people. बहुत सारे चेंज आए किसके बाद, आफ्टर इंडियन रिवॉल्यूशन के बाद। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशन चेंज भी दिखाई दिए, पहले नहीं पढ़ पाते थे अब पढ़ पाते थे, और अब तो साइंस मैथ्स और इंग्लिश आ गई है, तो इसके थ्रू और भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स नए नए आ गए हैं, जैसे कि देयर वॉज अ न्यू क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, lawyers who were distinct and very different in outlook and education from the vast mass who remained poor and uneducated. With the passage of time, the great divide in education became about how much money one had and which school or overseas college one attend. अब बात ये थी कि जो इंसान के पास पैसा है, ओके, वो जितना अफोर्ड कर सकता है, किस स्कूल से वो पढ़ के आता है, किस कॉलेज से वो पढ़ के आता है, कौन सी क्लास वो अटेंड करता है, ये अब डिपेंड उस चीज़ पे करता है। यानी कि आप वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे अब सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अब ये वाली चीज़ नहीं चलेगी कि आपके फादर पॉटर थे तो आप भी पॉटर बन के आ गए, नहीं, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। अब एजुकेशन का नीड बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। पीपल विदाउट एजुकेशन वेयर हैविंग द फ्यूएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब यहाँ पे जो अनएजुकेटेड है बिल्कुल, तो उसके पास तो बहुत बहुत कम जरिए हैं आपका पैसा कमाने के, ठीक है, और उसे जॉब मिलने के भी बहुत ज़्यादा कम लाइक चांसेस है। अब यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैल गया लाइक ओवर 20th सेंचुरी। और इसने जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, इसने एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडिया को बना के तैयार कर दिया। महात्मा गांधीज emphasized on village economies, economic policy and thought was advised by Pandit Jawaharlal Nehru view on industrialization. More attention was paid to higher education with the creation of institute. अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा लाइक यहाँ पे गांव वालों के ऊपर तो बहुत फोकस करा गया, ठीक है, और वहाँ पे भी मतलब बहुत सारा फोकस गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम प्राइमरी एजुकेशन तो ले रहे थे ना, ठीक है, वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन चाह रहे हैं हम एक्सपर्ट बनना, तो इसी के लिए क्या हुआ, हमने मतलब बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट का ओपनिंग होता गया, जैसे कि इंस्टीट्यूट का क्रिएशन हो रहा है, IIT, IIM, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, इन सारी चीज़ों का बनना स्टार्ट हो गया ताकि आप यहाँ से ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे लाइक आप अगर 1950 से 1960 किसकी बात करें तो बहुत सारे लाइक इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को प्रोड्यूस हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्चुअल नंबर था इलिटरेट्स का वो इंक्रीज हो गया, विच इज़ 294.2 मिलियन से 325.5 million. In a sense, this divergence was also institutionalized
हायर एजुकेशन बिकम अ फोकस एरिया फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उनका जो मेन फोकस था वो हायर एजुकेशन बन गया था ओवर द प्राइमरी एजुकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, फिर हायर एजुकेशन है। वाइल स्किल एजुकेशन एंड लेबर पॉलिसी वाज रिलीगेटेड to the Ministry of Labor, given that these two departments often competed for the same scarce resources. It was only a matter of time before education and skill developed came to be reviewed as separate from each other, right? Aspiration for growth and personal advancement began to be associated with the higher education and not skill or working with one's hand, as a result of which only 2% of those working in industrial or semi-industrial trade were formally or professional skilled. Okay, तो देखो यहाँ पे according to this line यहाँ पे क्या होता है, like usually हम एक वोकेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, प्रोफेशनली ट्रेन उससे बोलते हैं जिसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली, फिर हायर एजुकेशन ली और फिर उसके बाद उसने अटेन करी एक एक्सपर्टनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेगी, तब हम उसे एक प्रोफेशनली ट्रेड बोलेंगे। तो अगर हम ये वाली चीज़ें देख के बोले तो उस टाइम में सिर्फ 2% ही एक्सपर्ट हो पाए थे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक स्किल सीख ली, ठीक है, और उसमें वोकलाइजेशन ले लिया तो आप एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास आपकी हायर एजुकेशन भी होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप इलिटरेट है और आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू इसके थ्रू देखा जाए तो सिर्फ 2% उस टाइम में फिर निकले। द न्यू मिलेनियम ब्रॉथ विच इज़ द रियलाइजेशन दैट दिस डाइवर्जेंस कुड हैव अ डिस्ट्रक्ट इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज फ्यूचर, राइट? India's demographic dividend and opportunity to establish herself as a lead economy in the world has to address through educate skilling of youth for employability and contribution to the nation's economy as well as a global वर्कफोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे पहले प्राइमरी एजुकेशन गेन करी जाए, फिर हायर एजुकेशन। यही नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिर्फ हायर एजुकेशन को ही फोकस करे, प्राइमरी को भी फोकस करे। प्राइमरी फिर हायर, फिर आपका वोकलाइजेशन एक्सपर्ट, आप प्रोफेशनली स्किल्ड कहलाएंगे, राइट? तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका ये वाली चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है कि इस वाले पार्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।